नमस्कार दोस्तों, मैं अभय प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म यूनिमार्क क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी में भी स्पेशल उसके एग्जाम सीजीएल की। भारत में लाखों युवाओं का सपना होता है कि उन्हें एसएससी में जॉब मिल जाए। इसके लिए वो लगातार साल दर साल प्रयास करते रहते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कि यदि आपको एसएससी के एग्जाम को देना है तो उसमें आप किस तरह की पोस्ट पे जा सकते हैं, क्या आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या आपका एज क्राइटेरिया होना चाहिए और एग्जाम का पैटर्न कैसे होने वाला है। ठीक है, तो बिना देर किए इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे पोस्ट के बारे में कि यदि आप इस परीक्षा के अंदर बैठते हैं तो आप किस किस पद पर, किस किस पोस्ट पर आपका चयन हो सकता है। तो वैसे तो इसके अंदर 50 से ज्यादा पद हैं, 50 से ज्यादा पोस्ट हैं, लेकिन हम यहाँ कुछ महत्वपूर्ण पोस्ट आपके बारे में बता रहे हैं जो युवाओं में काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। लोग ज्यादा से ज्यादा इन पोस्ट के ऊपर लगना चाहते हैं। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट आती है आपकी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की। आप क्या के अंडर में इसमें काम करेंगे, सीएजी कंट्रोल ऑडिटर जनरल के अंडर में। दूसरा आता है इंस्पेक्टर एग्जामिनर। अब वर्दी किसको पसंद नहीं होती, हर कोई चाहता है इंस्पेक्टर के पद पर मेरा चयन हो जाए, तो युवाओं में इसका भी काफी क्रेज देखने को मिलता है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ये एक और फेमस जॉब है। असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, हिंदुस्तान में आज इस नाम से तो काफी लोग परिचित होंगे। कई बड़े बड़े मंत्री इस वक्त जेल में हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, ईडी का नाम आप सबने सुना होगा, तो इसमें अधिकारी बनने का भी एक रास्ता सीजीएल की तरफ से जाता है। असिस्टेंट सीबीसी डिपार्टमेंट में, एमईए डिपार्टमेंट में, रेलवे, इंटेलिजेंस ब्यूरो और ऐसी कम से कम कई मंत्रालय ऐसे होते हैं जिसमें आप असिस्टेंट के पद पर कार्यरत हो सकते हैं। सबसे इनमें जो इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे युवा सोचते हैं कि बाहर विदेश में जॉब करने का अवसर अगर मिल जाए तो एमईए एक ऐसा डिपार्टमेंट है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इसमें यदि आपका चयन हो जाता है तो आपको भारत के बाहर भी कई विदेशों में, दूतावासों में कार्य करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। ठीक है, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट मंत्रालय आता है इंस्पेक्टर इन नारकोटिक्स डिपार्टमेंट। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा। इंडिया में चाहे सुशांत एक एक्टर थे बॉलीवुड के, सुशांत सिंह नाम था उनका, उनके केस में रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हुई थी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में। सलमान खान को, माफ कीजिएगा, शाहरुख खान के बेटे थे शायद, बॉलीवुड की फिल्में ज्यादा देखता नहीं तो गलती होगी थोड़ी बहुत। शाहरुख खान के बेटे थे, आर्यन खान आई थिंक उनका नाम था, वो भी गिरफ्तार हुए थे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में। तो ये ड्रग्स या फिर हेरोइन, इस तरह के जो तस्करी के कार्य होते हैं उसके अंदर जो लोग लिप्त पाए जाते हैं उनको पकड़ने का कार्य करती है। उसके अलावा सब इंस्पेक्टर की जॉब भी मिल सकती है आपको सीबीआई में और एनआईए में। डिविजनल अकाउंटेंट इन सीएजी, जैसा आपको पता है सीएजी कंट्रोल ऑडिटर जनरल, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। आप ऑडिटर ऑफिसर भी लग सकते हैं इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर आप डिविजनल अकाउंटेंट भी लग सकते हैं इस परीक्षा के द्वारा, कंट्रोल ऑडिटर जनरल के अंदर। और इसके अंदर आता है टैक्स असिस्टेंट की जॉब, इसके अंदर आती है स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर की जॉब। तो ये तो मैंने कुछ महत्वपूर्ण पदों के नाम आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे मंत्रालय ऐसे आते हैं जिसमें आप सहायक के रूप में चयन हो सकता है आपका इस परीक्षा के जरिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इसके नाम से पता लगता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। आपका कम से कम ग्रेजुएट होना, कम से कम स्नातक होना परम आवश्यक है। लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी भी होती हैं जैसे कि असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर, आपको अगर स्टैटिकल ऑफिसर बनना है, अगर आपको बनना है डिविजनल अकाउंटेंट इन कैट, तो आपको ग्रेजुएशन से कुछ ज्यादा एजुकेशन या क्वालिफिकेशन की आवश्यकता पड़ सकती है। इन सब पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इसको डिटेल में जानने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाके इसको जान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है एज क्राइटेरिया की। देखिए, जितने भी इसमें पद होते हैं, ज्यादातर पदों के लिए तो आपकी आयु 18 वर्ष से 27 वर्ष तक होनी चाहिए, लेकिन कुछ खास पद ऐसे भी होते हैं जहां पर आप 30 साल या 32 साल तक की उम्र तक भी जा सकते हैं। जैसे कि असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर, डिविजनल अकाउंटेंट सीएजी और इनके अंदर इन्फोर्समेंट ऑफिसर। ये कुछ पद ऐसे हैं जहां पर आप इस क्राइटेरिया को क्रॉस कर सकते हैं। अच्छा, ये जानकारी मैंने तो जनरल कैटेगरी के लिए दी है। यदि आप किसी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज में रिलैक्सेशन भी मिल सकता है। किस कैटेगरी को कितना रिलैक्सेशन मिलता है, इस बात को जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है आप उस पर जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे इंपॉर्टेंट बात हम करते हैं एग्जाम पैटर्न की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, भाई ऑफिसर बनना तो एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एग्जाम देंगे कब, जब एग्जाम को समझेंगे।
परीक्षा का स्तर कैसा है, परीक्षा का तरीका कैसा है, इसको जाने बिना परीक्षा में सफलता प्राप्त होने की गुंजाइश ना के बराबर होती है। तो आइए बिना देर के समझते हैं कि आपको कैसे एग्जाम पैटर्न को क्रैक करना पड़ेगा यदि आप अधिकारी बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आता है टीयर 1। तो टीयर 1 आज से 2 या 3 साल पहले जब एसएससी एग्जाम लिया करती, सीजीएल जब इसका एग्जाम लिया करती थी, तब ये कट ऑफ में जुड़ने वाला एक मार्क हुआ करता था। लेकिन अब ये सिर्फ एक क्वालिफायर है, यानी कि आपको सिर्फ इस टीयर 1 को पास करना है, इसके मार्क्स आपके कट ऑफ में नहीं ऐड होंगे। लेकिन इससे इसकी इंपॉर्टेंस कम नहीं हो जाती। जब आप टीयर 1 को क्वालिफाई करेंगे तभी आप अगले स्टेज के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। तो कैसे इसका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन। इन चारों सब्जेक्ट्स के 25 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। इस तरह से आपको टोटल 100 क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के अंदर। हर क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 0.5 की रहने वाली है। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव, ये सारी चीजें आपको हम पढ़ाएंगे इसी आपके एजुकेशन यूनिमार्क क्लासेस के ऊपर। तो हमसे जुड़े रहें। अब मान लीजिए आपने इसे क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, तो अब आप पहुंचेंगे अगले पेपर के ऊपर, अगले टीयर के ऊपर। ठीक है, तो अगले टीयर के अंदर टीयर 2 जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारी जॉब जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, उनमें से कई सारी जॉब के पोस्ट ऐसे हैं जो आपको टीयर 2 के पेपर 1 के बाद ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो पेपर 1 जो होने वाला है, पेपर 1 होगा 3 सेक्शंस के अंदर, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। ठीक है, तो सेक्शन 1 में आपको मैथमेटिकल एबिलिटी के 30 क्वेश्चंस मिलेंगे, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस के 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। यहां पर आपका एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से आपका जो पहला पेपर बनता है 60 क्वेश्चंस उसके अंदर होंगे और 3 मार्क्स के साथ वो 180 नंबर के बन जाते हैं। इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको मिलेगा 1 घंटे का समय। ठीक है, और एक बात का और ध्यान रखना है, पिछली बार टीयर 1 में आपको -0.5 की नेगेटिव मार्किंग मिल रही थी, टीयर 2 के अंदर आपको नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क की मिलने वाली है। अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो आपके 1 मार्क्स लेस हो जाएंगे उसके अंदर। सेक्शन 1 के बाद सेक्शन 2 आता है। सेक्शन 2 के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस के आपको टोटल 70 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। 45 क्वेश्चंस उसमें इंग्लिश के होंगे और जनरल अवेयरनेस के यहाँ पर 25 क्वेश्चंस होंगे। पैटर्न बदलने के बाद यदि आप ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड स्टूडेंट हैं तो आपको ये एडवांटेज यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बहुत सारे ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट की शिकायत रहती थी कि हमारी जॉब है, साइंस वाले लेके चले जाते हैं, तो आपके पास सुनहरा मौका है, अब हमसे जुड़े रहिए, आपकी जनरल अवेयरनेस सही भी करवाएंगे और आपको जॉब भी दिलवाएंगे। तो 70 मार्क्स, जैसा मैंने पहले बताया, 3 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, तो 210 नंबर का ये मिल जाता है और 1 घंटे का समय आपको मिलेगा इसको सॉल्व करने के लिए। ये दोनों सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 आपकी जो जॉब का कट ऑफ बनने वाला है वो इन्हीं दोनों से बनने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 ही एग्जाम देने, इसके बाद एक और सेक्शन होगा आपका, सेक्शन नंबर 3, जो केवल आधे घंटे का होगा। 15-15 मिनट के आपको इसमें 2 सेशन या 2 टेस्ट देने पड़ेंगे। पहला है कंप्यूटर नॉलेज, आपकी बेसिक कंप्यूटर नॉलेज कितनी है, 20 क्वेश्चन आएंगे आपके पास और 60 मार्क्स के होंगे। फिर एक डाटा एंट्री टेस्ट होगा जो कि आपका 15 मिनट का होगा, आपको टाइपिंग वगैरह करवाई जाएगी, कुछ टास्क आपको दिया जाएगा ऐसा टाइपिंग से रिलेटेड। ये दोनों 15-15 मिनट के होंगे और ये दोनों सिर्फ क्वालिफायर होंगे, यानी आपको इसमें सिर्फ पास होना होगा। ठीक है, लेकिन पास होना होगा का मतलब जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, इतना आसान काम नहीं होगा पास होना, इसमें भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या है, पेपर टीयर 2 जो आपका है पूरा का पूरा क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन फिर से आपको बता देता हूँ, ये सेक्शन 3 ये सिर्फ क्वालिफायर है, इसमें पास होना है, ये नंबर आपके कट ऑफ में नहीं ऐड होंगे। लेकिन अगर ये नंबर कट ऑफ में ऐड नहीं होंगे इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, इनको लाइटली लिया जाए। आपके जो कंप्यूटर के जो 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं इसमें भी आपको नेगेटिव मार्किंग फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपकी पूरी की पूरी कट ऑफ बनने वाली है सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 के साथ। ठीक है, अच्छा, मैक्सिमम पोस्ट तो आपको यहीं से मिल जाएगी। लेकिन क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट है, ऑडिटर की पोस्ट है, कुछ पोस्ट ऐसी भी होती हैं जिसके लिए पेपर 1 के बाद पेपर 2 और पेपर 3 भी देना पड़ेगा। तो आप पूछोगे क्या सर एक ही दिन देना है? नहीं, एक दिन बिल्कुल नहीं देना है।
यदि आप टीयर 2 का पेपर 1 देके चले जाएंगे, अगर आप किसी और पोस्ट के लिए आपने अप्लाई कर रखा है, फॉर एग्जांपल मानिए आपने स्टैटिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रखा है, तो आज आप इस एग्जाम को देके घर चले जाएंगे। कुछ दिनों बाद दोबारा आपके पास नोटिफिकेशन आएगी और आपको पेपर 3 या पेपर 4 उस दिन देने आना होगा। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें एसएससी सीजीएल के बारे में। और अगर आप इसके बारे में और अच्छे से जानना चाहते हैं, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाइए और डिटेल वहां पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, आप वहां पढ़ भी सकते हैं। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी तैयारियों के लिए हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं ताकि आपको आपकी मनपसंद जॉब मिल सके। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, ध्यान रखिए अपना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।